क्या उपलब्धि? ये दिनांक 26 तारीख को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया में कुछ प्राचीन काल के मूर्ति तस्कर जो हैं चोरी की मूर्तियाँ खरीद कर उसको खरीद बिक्री करने वाले हैं। तो यहाँ इसकी सूचना मिली और तुरंत एक टीम गठित की गई एसडीपी बोधगया के निर्देश में, उनके नेतृत्व में। और यहाँ पर बोधगया टीम थाना की टीम के द्वारा मस्तपुरा थाना गांव है बोधगया थाना अंतर्गत, वहाँ पर रेड किया गया। घुंगर चौधरी पेशा स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी घर पर छापेमारी की गई, जहाँ से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूप हैं, जो उनके साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये प्राचीन मूर्तियों की तस्करी खरीद बिक्री के लिए पटना से बोधगया आए थे। तो इन लोगों ने फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में हमें कुछ और लीड्स मिले, जिस पर हमने फर्दर यहाँ पर सूचना मिली कि एक मोहम्मद शमशाद आलम है, जो कि सिलाव थाने का रहने वाला है। तो पहले भी 4 बार प्राचीन मूर्ति के चोरी के केस में और डकैती केस में जेल जा चुका है। इनके जो मोबाइल इनके पास मिली थी उसमें भी काफ़ी सारे प्राचीन मूर्ति के फोटोग्राफ्स मिले थे। और यहाँ पर जो खंडित भगवान बुद्ध की जो सर का जो फोटो है वो भी मिला था। तो उसके आधार पर हमने फिर फर्दर टीम गठित की और रेड कराना शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इनको देखा गया, तो इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी टाइम से जो भी प्राचीन मूर्ति है उनका कारोबार करते हैं और नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भी इनके कलेक्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनको ये लोग बेचते हैं ऊंची कीमतों में। इसमें घुंगर चौधरी है, पिछले 8-10 वर्षों से बोधगया में मूर्ति और पुराने सामानों की दुकान थी। इसी के दौरान ये वाराणसी के कुछ जो तस्कर हैं उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद ये मूर्ति तस्करी के धंधे में लग गया था। ये बताया कि ये मुगल सराय, दिल्ली, दाऊद नगर और गया के विभिन्न कांडों में 4 बार जेल जा चुका है घुंगर चौधरी। दूसरा हमें मिला था तीसरा अरविंद दास, जो कि पेशर कुकोदास ड्राइवर टोला मोहल्ला कटिहार का रहने वाला है। ये पेशे से मछली व्यवसाय था और मछली व्यापार के दौरान ही ये कुख्यात मूर्ति तस्कर जो मोहम्मद शमशाद आलम है उसके संपर्क में आए और शमशाद आलम ने इनको अपने नेपाल में जो कस्टमर बेस है उनसे इनको अवगत कराया, परिचित कराया और फिर उनके साथ ये लोग जो भी यहाँ पर प्राचीन हमारे पुरातत्व से आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मूर्ति हैं, कलेक्ट करते रहे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चोरी से बेचते रहे। अमित कुमार है, पेशर है नसीब लाल, ये दानापुर उसरी का रहने वाला है। ये ज़मीन का दलाली करता है मुख्य रूप से और इसने भी अरविंद दास से मिलकर प्राचीन मूर्ति खरीदने और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। इनका टारगेट ये था कि यहाँ से मूर्ति को 15 लाख। क्या उपलब्धि? ये दिनांक 26 तारीख को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया में कुछ प्राचीन काल के मूर्ति तस्कर जो हैं चोरी की मूर्तियाँ खरीद कर उसको खरीद बिक्री करने वाले हैं। तो यहाँ इसकी सूचना मिली और तुरंत एक टीम गठित की गई एसडीपी बोधगया के निर्देश में, उनके नेतृत्व में। और यहाँ पर बोधगया थाना की टीम के द्वारा मस्तपुरा गांव है बोधगया थाना अंतर्गत, वहाँ पर रेड किया गया। घुंगर चौधरी पेशा स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी घर पर छापेमारी की गई, जहाँ से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूप हैं, जो उनके साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि ये प्राचीन मूर्तियों की तस्करी खरीद बिक्री के लिए पटना से बोधगया आए थे। तो इन लोगों ने फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में हमें कुछ और लीड्स मिले, जिस पर हमने फर्दर यहाँ पर सूचना मिली कि एक मोहम्मद शमशाद आलम है, जो कि सिलाव थाने का रहने वाला है। तो पहले भी 4 बार प्राचीन मूर्ति के चोरी के केस में और डकैती केस में जेल जा चुका है। इनके जो मोबाइल इनके पास मिली थी उसमें भी काफ़ी सारे प्राचीन मूर्ति के फोटोग्राफ्स मिले थे। और यहाँ पर जो खंडित भगवान बुद्ध की जो सर का जो फोटो है वो भी मिला था। तो उसके आधार पर हमने फिर फर्दर टीम गठित की और रेड कराना शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इनको देखा गया, तो इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी टाइम से जो भी प्राचीन मूर्ति है उनका कारोबार करते हैं और नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भी इनके कलेक्टर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, उनको ये लोग बेचते हैं ऊंची कीमतों में। इसमें घुंगर चौधरी है, पिछले 8-10 वर्षों से बोधगया में मूर्ति और पुराने सामानों की दुकान थी। इसी के दौरान ये वाराणसी के कुछ जो तस्कर हैं उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद ये मूर्ति तस्करी के धंधे में लग गया था। ये बताया कि ये मुगल सराय, दिल्ली, दाऊद नगर और गया के विभिन्न कांडों में 4 बार जेल जा चुका है।
गंगा चौधरी। दूसरा हमें मिला था तीसरा अरविंद दास, जो कि पेशर कुकोदास ड्राइवर टोला मोहल्ला कटिहार का रहने वाला है। ये पेशे से मछली व्यवसाय था और मछली व्यापार के दौरान ही ये कुख्यात मूर्ति तस्कर जो मोहम्मद शमशाद आलम है उसके संपर्क में आए और शमशाद आलम ने इनको अपने नेपाल में जो कस्टमर बेस है उनसे इनको अवगत कराया, परिचित कराया और फिर उनके साथ ये लोग जो भी यहाँ पर प्राचीन हमारे पुरातत्व से आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मूर्ति हैं, कलेक्ट करते रहे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी से बेचते रहे। अमित कुमार है, पेशर है नसीब लाल, ये दानापुर उसरी का रहने वाला है। ये ज़मीन का दलाली करता है मुख्य रूप से और इसने भी अरविंद दास से मिलकर प्राचीन मूर्ति खरीदने और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। इनका टारगेट ये था कि यहाँ से मूर्ति को 15 लाख